ये क्या कर रही हो मिस हेड्रो? अरे मैं पेशेंट की केस हिस्ट्री देख रही हूँ, उनकी ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करना है इसके लिए। पर केस हिस्ट्री क्यों देख रही हो भला? अभी जो उनको सिम्टम्स है उसी का ही ट्रीटमेंट कर दो। अरे नहीं मिस होमो, यही तो गलती कुछ थेरापिस्ट कर देते हैं जाने अनजाने में। हमें पेशेंट की पर्सनल डिटेल ऑफ डिसीज, मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस एंड मेडिकल रिपोर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अच्छा। बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ओह, पर फिर अगर पेशेंट को अरे रुको रुको, अच्छा। आपके सवालों का और मिस होमो के सवालों का जवाब देने के लिए हम बुलाते हैं एसजेटी तपन पंड्या फ्रॉम राजकोट। सर 10 मिनट्स में हम आपको बताएंगे, 10 मिनट्स में हम आपको बताएंगे, 10 मिनट्स ओनली। केस हिस्ट्री कुछ डिटेल मैंने ट्राई किया है यहाँ पे। नेक्स्ट धर्मेश भाई, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। तो रेफरेंस, किसी रेफरेंस से आया है, नाम क्या है, एड्रेस। एड्रेस शॉर्ट में हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, लेकिन एड्रेस कौन से एरिया से। फॉर एग्जांपल राजकोट में एक एरिया है रणछोड़ नगर, तो वहाँ से B12 डेफिशिएंसी के पेशेंट ज़्यादा आता है, तो ऐसे कुछ डिटेल हमें चाहिए। मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, सेक्स एंड एज। नेक्स्ट पल्स। पल्स डायग्नोस वैसे तो पूरा एक थियरी है जो का, लेकिन प्राइमरी डिटेल हम ले सकते हैं, जैसे कि स्पीड, तो पर मिनट कितने पल्स है, 72, ज़्यादा कम। रिदम क्या है, ये एक ज़रूरी है, रिदमिक है या नहीं है, ठीक है। और एक सुपरफिशियल या डीप, हम लोग जब 3 उंगलियां रखते हैं तो पल्पिटेशन ऊपर से आता है या कुछ प्रेशर करना पड़ता है। नेक्स्ट वेट, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैन नॉट गेन आफ्टर एफर्ट्स। वैसे ही सडन गेन, सडन लॉस और कैन नॉट लूज आफ्टर एफर्ट्स, तो ये सभी चीजें। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड है, नॉर्मल है या थोड़ा गर्म है। नेक्स्ट डिसीज, जो डिसीज के लिए पेशेंट हमारे पास आया है, कफ है, एलर्जी, सोर थ्रोट, बैक पेन हुआ हो, तो उसके बाद क्या हुआ था, कुछ इम्प्लांट करवाया था, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, कुछ डिप्रेवेशन रह गया है ना। नेक्स्ट इन्फेक्शन कभी हुआ है, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, टाइफॉइड, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुए हो। नेक्स्ट बार बार इन्फेक्शन होता है क्या, तो एनर्जी डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। पेन रिलेटेड, तो बैक पेन है, नी पेन है, अदर जॉइंट पेन है, तो पेन पैथोलॉजी के बारे में पूछेंगे धर्मेश भाई। नेक्स्ट हेडेक, पेन ही है लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट है, तो उसके कॉजेज भी ज़्यादा है। तो पहले तो लेटरल साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप है, बाइलेटरल है, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, कहाँ पे है। तो पल्सेटिंग पेन है, पल्सेशन के साथ पेन है या ऐसा ही है। माइग्रेन है, टिपिकल माइग्रेन है, या पेन विथ वर्टिगो है, तो कई किस्म के पेन है हेडेक, तो ये हम पूछेंगे। नेक्स्ट धर्मेश भाई, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर। अब पेशेंट कोई और डिसीज के लिए हमारे पास आए हैं और वो बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग लिख देंगे कि भाई HTN और RX, हाइपरटेंशन है, मेडिसिन चालू है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के लिए ही आए हैं तो उसकी डिटेल हम ज़्यादा लेंगे, डायस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक क्या है, मदर फादर की हिस्ट्री है या नहीं है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या कहता है, किडनी क्या कहती है, एग्रावेट कब होता है, तो ये सब ज़्यादा पूछेंगे अब उसे। नेक्स्ट नेचुरल रिक्वायरमेंट्स, थर्स्ट एंड एपेटाइट, प्यास लगती है या नहीं लगती। एपेटाइट, डॉक्टर वायोलेट अजम में सिखाती है कि कोई स्टमक का इश्यू या तो डाइजेशन सिस्टम का इश्यू हो, सबसे पहले एपेटाइट, ये सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। तो एपेटाइट है या नहीं है, हंगर, भूख लगती है नहीं। नेक्स्ट सेंसिस, इफ एज, अगर एज है तो उसकी सेंसिस और भी है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा रहती है, विजन एंड हियरिंग, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एडिक्शन, तो टी कॉफ़ी है, टोबैको है, स्मोकिंग है, लीकर है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसकी क्वांटिटी के बारे में पूछ सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया था होम विजिट के लिए, उसने मुझे बताया कि मुझे ये SIT से लीवर सीरोसिस वगैरह है, तो मैंने मतलब एजम्पशन लगा है कि ये लीकर लेता होगा ये पेशेंट। मैंने पूरी हिस्ट्री ली, उसमें कुछ बताया ही नहीं उसने। फिर मैंने पूछा पेशेंट को, भैया आप ड्रिंक्स लेते हो, तो उसने बताया कि हाँ मैं ओकेजनली लेता हूँ। मैं बोला ठीक है, ओकेजनली मतलब साल में 2-3 बार, तो वो बोले नहीं हफ्ते में 2-3 बार। तो मैं बोला वो ओकेजनली कहते हैं, उसको अल्टरनेट डे कहते हैं, है ना, तो उसकी डिटेल्स ज़्यादा हमें लेनी होगी। नेक्स्ट
पीरियड्स फीमेल इन एज, तो अर्ली है लेट है, हर बार अर्ली आ जाते हैं 22-23 दिन, हर बार लेट है 1 महीना हो जाता है, रेगुलर है या इरेगुलर है, लेस और मोर इन द टर्म्स ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम आता है, स्पॉटिक आता है, या तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, लेस और मोर इन द टर्म्स ऑफ डेज, 2 दिन रहता है या तो 1 हफ्ता चलता है, तो डेज। पेनफुल पीरियड्स है, तो पीरियड के समय में हेडेक है, नोसिया है, क्रैम्प्स है वगैरह होता है, या तो मेनोपॉज है। नेक्स्ट, पर्सपिरेशन, पसीना आता है, पूरे शरीर में आता है या तो हेड एंड थोरेसिक रीजन में ज्यादा आता है। नेक्स्ट, सीजनल इफेक्ट क्या है? कैन और कैन नॉट टॉलरेट हीट और कोल्ड, गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। कभी पेशेंट कह नहीं पाता तो हम पूछते हैं कि विंटर है, आप सुबह ठंडे पानी से नहा सकते हो क्या? तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, स्किन का इश्यू, रैशिश है, एक्ने है, ईचिंग है, विटिलिगो है, सोरियासिस है, अर्टिकारिया है, तो उसकी डिटेल भी, अगर ईचिंग की प्रॉब्लम है तो खुजली जो है तो खुजलाने से बढ़ती है कम होती है। नेक्स्ट, डेंटल इश्यू, तो पेन है, सेंसिटिविटी है, ब्लीडिंग है, बैड ब्रेथ है, तो प्राइमरी इश्यूज ये सभी के लेने चाहिए। नेक्स्ट रमेश भाई, कंडीशन ऑफ नेल, हम जो कहते हैं ना कि हमारी आंखें हमारे हेल्थ का आईना होती है, वैसे अभी हमारे नाखून भी हमारे हेल्थ का आईना होता है, तो शाइनी है, ब्रिटल नेल है, डल है, क्या है? नेक्स्ट रमेश भाई, नेक्स्ट रिपोर्ट्स, पेशेंट हमारे पास 2-3 फाइल लेके आते हैं हर बार, कैसे देखना है? सबसे पहले तो सी द फाइल्स फ्रॉम ओल्डर वन, पेशेंट को बोले कि सबसे पहली फाइल मुझे दिखाओ, उसके बाद उसकी बात की और उसके बाद आखिरी, तभी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चलेगा। सी द रिपोर्ट्स फ्रॉम द बैक, फाइल हमारे पास आए तो सबसे पहले उल्टी करो, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट्स फाइल किए हुए और डेट वाइज किए हुए हैं, तो उल्टे से देखना है उसे। आस्क फॉर द फ्रेश रिपोर्ट्स इफ ओल्डर देन 3 और 6 मंथ्स, पेशेंट के पास रिपोर्ट्स पुराने हैं, फॉर एग्जाम्पल TSH का रिपोर्ट है 7.5, वो 4 महीना पुराना है, अब 4 महीने में वो 7.5 बढ़ के 9 भी हो सकता है। जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो 10 दिन में फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट घट गया, 8 हो गया, रिपोर्ट में वो क्या कहें कि 7.5 से 8 हो गया, उसको ये लगेगा, तो फ्रेश रिपोर्ट चाहिए। टेक फोटोग्राफ्स ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स है जो है उसके पास, उसको एक फोटोग्राफ हमारे मोबाइल में ले सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ये एक बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो भी फाइल्स आती है उसमें डॉक्टर का खुद का प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है? हमें मेडिकल डायग्नोस पे वैसा नहीं जाना है, लेकिन हमारे पास एक सेंस होनी चाहिए कि उसका डायग्नोस क्या है, डिटेल क्या है, ज़्यादातर डिटेल हमें इसी में से मिल जाएगी, है ना? नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑर्गन, तो टॉन्सिलेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी, थाइमेक्टोमी, ये सब ऑर्गन रिमूव कराए, पेशेंट को कभी लगता है ये बताने की जरूरत क्या है, लेकिन हमारे लिए है, तो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डे रूटीन, वन फीमेल केम टू मी यर्स एगो, तो उसने मुझे बताया कि मुझे रात को नींद कम आ रही है, 2-3 घंटे ये सोती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ देखा, रिपोर्ट्स देखे, सब नॉर्मल, तो मैं पूछा ये कैसा हो सकता है? उसके बाद मैंने उसका डे रूटीन पूछा, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं रात दोपहर 2 से शाम को 6 बजे तक सो जाती हूँ। तो हम लोग राजकोट वाले सोते हैं दोपहर को, तो उसके लिए ये डे रूटीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो कब सुबह उठना होता है, वर्कआउट करते या न करते, कुछ भी, योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, कुछ भी। ब्रेकफास्ट तो कब लेते हैं, क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में, होमवर्क, मेल है फीमेल है, होमवर्क, जॉब, बिजनेस क्या है, लंच टाइमिंग क्या है, डिनर टाइमिंग क्या है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट, स्लीपिंग पैटर्न, अब थर्स्ट और हंगर ये जो मैंने बताया वैसे ही ये नेचुरल आस्किंग है, लेकिन ये थोड़ा सिग्निफिकेंट अलग से बताया। तो पावर नैप, दोपहर को सोते या नहीं सोते, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, रात को सोते तो कब सोते हैं, कितने बजे सोते हैं, और कितना घंटा उसकी टोटल स्लीप, साउंड स्लीप है या डिस्टर्ब स्लीप है, बीच बीच में नींद उड़ जाती है, और इमीडिएटली आफ्टर गोइंग टू बेड, क्या पूछते हैं हम कि सोने के बाद, मतलब आप बेड पे जाते हो तो तुरंत नींद आ जाती है, नहीं मुझे 1 घंटा लगता है, ख्याल आते हैं। नेक्स्ट, मार्क इन पिक्चर, हमारे पास सबके पास ये फिगर तो है ही,
कभी कभी ये होता है कि मेल थेरापिस्ट है, फीमेल पेशेंट है, और थाई वगैरह कोई रीजन में पेन है, स्किन में रेसिस है, तो बताने में दिक्कत होगी, तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे राउंड कर दो आप। सेम फीमेल थेरापिस्ट है, मेल पेशेंट है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेंटल इमोशनल इश्यूज, तो एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, ये सब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये पूछने के पहले हम पेशेंट को बताएंगे कि देखो आप जो भी बताएंगे उसी के ऊपर से आपकी ट्रीटमेंट होगी, है ना। और थोड़ी पर्सनल डिटेल मैं आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ही पूछ रहा हूँ, और आपकी डिटेल कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद ये थोड़े ट्रस्ट में लेके, तो एल्डर से फीमेल मेंबर्स कौन है, किड्स है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, घर में कौन कौन है। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ स्पाउस, हाउसवाइफ, वर्किंग, रिटायर्ड, डिवोर्स, बेड रिडन, डाइट। नेक्स्ट, ये एक टूल तो हमारे पास है, मेरिडियन मसल डायग्नोस। नेक्स्ट, सब कुछ खत्म होने के बाद हम पेशेंट को पूछेंगे कि और कुछ बताना बाकी है। तो शुरू में क्या होगा कि पेशेंट हमसे दूर है, पहली बार मिले हमसे, तो कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन एक बार आधा पौना घंटा ये पूछने के बाद उसको ट्रस्ट बैठ जाता है, तो बताएंगे हाँ एक चीज़ बताना था मैं भूल ही गया, हाँ, तो उसको ये पूछना है कि एनीथिंग एल्स, कुछ बाकी है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for sharing this valuable knowledge with us. अच्छा मिस हेट्रो, मैंने स्माइल मेडिटेशन के बारे में सुना है, पर मुझे ये बताओ क्या हम इसे इमोशनल ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, स्माइल मेडिटेशन के सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। स्माइल हमें पॉजिटिव इमोशन में एक्टिव करने के लिए एंड नेगेटिव इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमें हेल्प करता है। Wow, it's so simple. But how can it अरे, help अरे, with the deep emotional issues? अरे मेरी सवारों की दुकान, तू कंफ्यूज मत कर। इसके लिए हम बुलाते हैं एसजीटी अलका केजरीवाल फ्रॉम मुंबई। जोरदार तालियां हो जाए। Max, because other therapist also has to speak. स्टार्ट इसके किया मैंने किया। I haven't opened. Sorry, my bad. आज रोजमर्रा के जीवन में हम इतने उतार चढ़ाव से चलते रहते हैं। ओ माँ, मम्मा, 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 क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं गिर गई, मुझे लग रहा है मेरी पाँव की हड्डी टूट गई है, ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, शांत रहो, आराम से बैठ जाओ, ठीक है? मम्मा, आप मुझे लगी है और आप इतने शांत कैसे हो? बेटा यही तो चीज़ है कि शांत हमें हर सिचुएशन में शांत रहना है। हमें नहीं पता कि हम पे कब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसको यही सोचो, 2 मिनट से अगर हमारा मन उथल पुथल भी होता है तो उसको हमको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है हाथों को, और स्माइल रखनी है फेस पे, और थोड़ी डीप ब्रीदिंग करनी है। हमारे इमोशन तुरंत से चेंज हो जाएंगे। अगर हमारे ऊपर इमोशन हावी हो गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले माइंड और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं वो, तो हमारे सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल में रखना है और स्माइल करना है। अब स्माइल मेडिटेशन आप ये सुबह सुबह जो करते हो, रोज़ सुबह आपको मैं देखती हूँ आप कुछ करते रहते हो, हाँ, तो ये क्या करते हो? मतलब वो स्माइल मेडिटेशन है जिसकी ये शक्ति है, जिसके साथ आज मैं इतनी शांत हूँ। मम्मा, मैं आपको रोज़ देखती हूँ, रोज़ आप कभी दादी के साथ, कभी बाबा जी के साथ, कभी पापा के साथ, आज 1 साल आपका कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने कहा ये लाइफ का एक फेज़ है बेटा, और ये जो स्माइल मेडिटेशन है ये ही हमें इंटैक्ट रखता है। इसका इम्पैक्ट यही है कि हम न्यूट्रल रहते हैं और हम शांति से सोच समझ के अपने परिवार को भी चला सकते हैं। थैंक यू। स्माइल डे। थैंक यू सो मच मैम। अब हम बुलाते हैं एसजीटी डॉक्टर पंकज जैन को, जो हमें बताएंगे न्यूट्रल स्पिरिट एंड स्माइल स्पिरिट के बारे में। सो प्लीज वेलकम एसजीटी पंकज जैन।
will need the ये नहीं ला No, no. हाँ हाँ वो I will need a chair in the middle. एक chair भी बीच में। एक हिंदी में ओके आई नीड अ चेयर। एक चेयर की जरूरत है, जस्ट नीड इन द सेंटर। आफ्टर 10 मिनट्स हम आपको रिमाइंडर करेंगे। Smile afternoon, everyone. एक हिंदी गाना है, आर यू विथ में? जो लोग प्लेट के साथ भी हैं, मैं चाहूंगा बी विथ में। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पर थोड़ा सा चेंज किया लिरिक्स। तुम्हें और क्या दूं मैं ओरिजिन स्माइल के सिवाय, तुमको हमारी ओरिजिन स्माइल लग जाए। ओरिजिन स्माइल न्यूट्रो स्माइल है। न्यूट्रो who knows how to embrace. First of all, I am very much thankful to Giza for this beautiful embrace. और इसकी खुशबू we all can feel. So beautiful. और ये न्यूट्रो क्वालिटी ही, ये न्यूट्रो स्पिरिट ही स्माइल तक पहुंचने का जरिया है। विदाउट ओरिजिन स्माइल मैंने एक जो लाइन कही थी, फिर से मैं दोहराता हूं। ओरिजिन स्माइल इज न्यूट्रो स्माइल। इसका मतलब है न्यूट्रो तक पहुंचने के लिए और भी अलग अलग लेवल की स्माइल्स हैं, और न्यूट्रो की अपनी एक क्वालिटी है कि न्यूट्रो का खुद का कुछ नहीं होता। न्यूट्रो क्या करता है? सबका एम्ब्रेस है। इस फूल में से एक ब्यूटीफुल खुशबू आती है। यस यस, फाइनली उस फ्रेग्रेंस ब्लेसिंग है, वंडर है, और जिसको ये खुशबू मिलती है उसको क्या आती है? समथिंग ब्लॉसमिंग, समथिंग वंडर, समथिंग इज हैपनिंग, जो ओपन करता है। इस खुशबू की, ये फ्लावर की खुशबू हमें क्या कह रही है? हमें क्या करवा रही है? महका रही है, हमें ब्लेस कर रही है। परंतु वेट, उसके पहले ये फूल खुद कैसा है? ब्लेस्ड और अनब्लेस्ड। मतलब खुशबू देना है तो पहले खुशबू तक आने के लिए पहले इस फूल को अपनी एक जर्नी पूरी करनी थी, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उस जड़ से, उस बीज से। और मालूम है यहां तक पहुंचने में इसने क्या देखा? हेट्रो भी देखे, होमो भी देखे, जीवन के क्या देखे उसने? हर मौसम देखे, परंतु वो अटक रहा किसके साथ? अपनी कुछ तो था, कुछ तो था जो उसे फाइनली कहां तक ले आया?
इस लायक ले आया, और ये लायक इतना हो गया है कि ये खुद के लिए लायक नहीं है, ये दूसरों के लिए भी क्या कर रहा है, स्प्रेडिंग। इसका मतलब है न्यूट्रो क्वालिटी केवल एम्ब्रेस नहीं करती है, यस, उसकी ग्रोथ में सेल्फ भी अचीव्ड होता है और वह दूसरों को भी स्माइलाइज करने की पॉसिबिलिटी लगती है। ओरिजिन स्माइल तक पहुंचने के लिए हम जीवन में खुशबू तक पहुंचने के लिए हमें भी जीवन हमारे में भी हमारी स्माइल कहाँ कहाँ से गुजरी है। न्यूट्रो लेवल स्माइल, हेट्रो लेवल स्माइल, होमो लेवल स्माइल, पार्शियल न्यूट्रो स्माइल, तब जाके बना गुलदस्ता कंप्लीट न्यूट्रो स्माइल। मतलब कंप्लीट न्यूट्रो स्माइल के लिए पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी स्माइल से गुजरना पड़ेगा, न्यूट्रो हेट्रो से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम सबको एक ही समा में समाहित कर सकते हैं, क्योंकि ये समाने वाली स्माइल है। सो न्यूट्रो माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल है। इसका मतलब है कि अगर हमें ओरिजिन स्माइल के एम्ब्रेस तक पहुंचना है, और ओरिजिन स्माइल किसकी स्माइल है, किसकी स्माइल है, हिज स्माइल, एग्जिस्टेंस स्पिरिट की स्माइल। उसकी स्माइल को अगर आपको रियली एक्नॉलेज करना है, रियलाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, जानना है वो आपके अंदर है, तो आपको कौन कौन से एम्ब्रेस को समझना पड़ेगा। चलिए 4 एम्ब्रेस की बात कर लें। पहला एम्ब्रेस, और रिमेंबर एम्ब्रेस इज न्यूट्रो इवेंट। टेल मी हु एम्ब्रेस हुम। पहले तो हेट्रो फॉलो होमो या होमो फॉलो हेट्रो। द ब्यूटी इज, वंडर है, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आहा किधर है, यांग किधर है, यिन किधर है, क्या बोलोगे, यांग एम्ब्रेस, यांग एम्ब्रेस यिन। बट बड़ा ब्यूटी है, आपको मालूम है चाइनीज मेरिडियन में बड़ा ब्यूटीफुल है कि जितने भी यिन मेरिडियन हैं वो सब कहाँ चले गए, उन्होंने यांग हिस्से को भी अपने अंदर एम्ब्रेस कर लिया है। जितने भी हैं सब मेरिडियन, स्टमक देख लो, यूवी देख लो, मतलब यिन एम्ब्रेस। लेग्स लंबे हैं या आर्म लंबे हैं, कहानी है उल्टी। मतलब हमारे लेग्स किसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, लॉन्गर। होमो बड़ा ब्यूटीफुल है, हेट्रो और होमो में बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है। लोकल रिलेशनशिप में लगता फाइटिंग है, बट यहां फाइटिंग इज नॉट अवर आइडिया। व्हाट इज अवर आइडिया? प्लीज प्लीज, आई विश टू हैव दिस ब्यूटीफुल सेंस, एम्ब्रेस। इसका मतलब है फाइटिंग नहीं, क्या चाहिए, इसका मतलब है होमो और हेट्रो के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो अंदर न्यूट्रो गाइडेंस ही बना है। इसका मतलब हमने अगर जीवन में होमो को कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया है, होमो को अगर बुरा समझ लिया है, तो वेट, होमो इस दुनिया में किस लिए आया है, एम्ब्रेस। ये होमो का न्यूट्रो पार्ट है, स्माइल हाफ है। इसका मतलब हर सिक्के के कितने हाफ हो गए, वो हाफ जो आपको सफरिंग देता है और वो हाफ जो सॉल्यूशन लाता है। प्रोफेसर ने वो न्यूट्रो हाफ हमें समझाया। इसका मतलब न्यूट्रो फोर्स का भी स्माइल हाफ भी है और सफरिंग हाफ भी है, हेट्रो का भी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फाइनली मतलब जहां न्यूट्रो जुड़ जाए क्या करेगा, होमो को भी क्या कर देगा, वो एम्ब्रेस कर देगा। मतलब होमो को वो पावर देगा। शुरुआत करें जरा होमो की। माँ का गर्भ याद है, ये आपका पहला एम्ब्रेस है। बताओ आपके माँ के गर्भ में मेल चाइल्ड है, कौन एम्ब्रेस किसको कर रहा है, हेट्रो होमो को या होमो हेट्रो को? होमो हेट्रो को एम्ब्रेस कर रहा है। इसका मतलब है 9 मंथ्स की आपकी प्रेगनेंसी क्या थी, याद है? उसकी वार्मथनेस, उसकी गर्माहट, उसका प्रेम, उसका लव, अनडिस्टिंग्विश, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। फीमेल्स स्माइल प्लीज, यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्माइलाइज, करेक्ट और नॉट? इसका मतलब है जीवन में प्रेग्नेंट होना और बर्थ देना, इज इट एन न्यूट्रो पॉसिबिलिटी? क्योंकि किसने किसको एम्ब्रेस कर लिया, होमो कहने को लोकल सफरिंग था, बट किसने एम्ब्रेस कर लिया, ये होमो का स्माइल हाफ है। आपको 9 मंथ्स की ग्रोथ बताने की जरूरत नहीं है, किस प्यार से वो होता है संस्कार।
थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसका मतलब आपका एक ये था होमो एम्ब्रेस, आई विल टेक 10 मिनट्स। हेट्रो एम्ब्रेस, हेट्रो एम्ब्रेस का मतलब माइंड एम्ब्रेस। प्रोफेसर ने बॉडी स्माइल दिए, प्रोफेसर ने माइंड स्माइल दिया। माइंड स्माइल का मतलब ही होता है माइंडफुलनेस। अभी आप मेरे साथ हैं, इट इज माइंडफुलनेस, यू आर इन द प्रेजेंट, यस और नो? प्रेजेंट में कनेक्ट होना, अवेकन होना। मन में भी स्माइल मेडिटेशन जब आ जाता है, जब माइंड भी स्माइलाइज करता है। अदरवाइज नहीं तो माइंड हेट्रो है, फिर क्या बोलते हो, माइंड क्या करता रहता है, भागता रहता है, तकलीफ देता है। बट यही माइंड अगर एम्ब्रेस स्टाइल में आ जाए, स्माइल सेंस में आ जाए, तो अभी ये माइंड आपके लिए क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग है या सफरिंग है? ब्लेसिंग है। वंडरफुल। माइंड स्माइल मेडिटेशन करते हैं तो माइंड स्माइल एम्ब्रेस होके आ जाती है। ये माइंड का कौन सा हाफ है? न्यूट्रो हाफ है। मैं न्यूट्रो स्पिरिट समझाने आया हूँ, सब्जेक्ट न्यूट्रो स्पिरिट है। अगला चलें। हमने जीवन में बड़े स्पिरिचुअल फ्रेंड कमाए हैं। ये मेरे सब स्पिरिचुअल फ्रेंड बैठे हैं, क्योंकि प्रोफेसर पाक के समय हम क्या समझ रहे थे? हमने प्रोफेसर को समझा, उनकी स्पिरिट को समझा, प्रोफेसर क्या कहना चाहते थे, और हम सब ने ये शेयर किया। आज भी हमारे लिए प्रोफेसर एक स्पिरिट के साथ, एक एम्ब्रेस के साथ हैं। कौन सी स्पिरिट? ये स्पिरिट एम्ब्रेस है। आज भी हमारी बहुत वंडर मेमोरीज है, स्माइल मेमोरीज हैं। किसके साथ? प्रोफेसर के साथ वाली। आज भी हम आंख बंद करते हैं, वो लाइव मेमोरीज खड़ी हैं, हमारे लिए वही इनफ है। कौन सी मेमोरी? ये कौन सी एम्ब्रेस की क्वालिटीज़ हैं? वो हमने जो कमाई वो हमारे लिए स्माइल मेडिटेशन की स्टेट बन गई। ये कौन सा एम्ब्रेस है फ्रेंड्स? स्पिरिचुअल एम्ब्रेस है। मास्टर का यहाँ होना, इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को क्या करना? एम्ब्रेस होता है तो हम्बल होते हो। एम्ब्रेस करने के लिए आदमी को न्यूट्रो में एम्ब्रेस होता है तो आदमी क्या होता है? हम्बल होता है। यस, सो इट डेवलप द न्यूट्रो क्वालिटीज। कैसा होता है न्यूट्रो व्यक्ति? सॉफ्ट या हार्ड? सिंगल डायमंड या डबल डायमंड? डबल डायमंड। कोने नहीं होते, शार्पनेस नहीं होती, राउंडनेस होती है। प्रोफेसर ने न्यूट्रो डायमंड सिस्टम समझाया है, वो होमो के बाद आता है। ये सब एम्ब्रेस क्वालिटीज हैं। फाइनली स्पिरिचुअल एम्ब्रेस। समय कम है, एक और एम्ब्रेस बाकी है, सोल एम्ब्रेस। ये कब आता है? इसके लिए हम गुरु से भी ऊपर निकल जाते हैं। हम गुरु से भी निकल जाते हैं ऊपर। आई एम वंडरफुल, आई एम स्माइलिंग। ये सोल एम्ब्रेस है। मामला भी खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर भी जीरो न्यूटो है। न मैं हूं न तुम हो। फाइनली क्रिएटर स्माइल ओनली एग्जिस्ट। ये कौन सा एम्ब्रेस है? जीरो न्यूटो। ओरिजिन स्माइल तक पहुंचना ये 5वीं स्टेज थी, जिसे मैंने जीरो न्यूटो कहा। बट उस तक गुरु माध्यम थे, फ्रेंड्स माध्यम थे, हमारे सब। इसीलिए सबको क्या करना है? हम्बली, हम्बल बो, धन्यवाद। ये धन्यवाद ही अपने आप में ब्यूटीफुल न्यूट्रो क्वालिटी है। ये न्यूट्रो क्वालिटी जिसके जीवन में है, उसी के जीवन में स्माइल का चैनल खुलता है। मास्टर ने कहा है ट्राई ओरिजिन में न्यूट्रो इज द की। बिना न्यूट्रो की के आप स्माइल चैनल को खोल। कौन सा वाला स्माइल? ओरिजिन स्माइल को। और 5 मिनट ले लिया। सो मैं 10 मिनट आपका 5 मिनट और लूंगा, बिकॉज मैं गायक तो नहीं हूं। कैन यू 5 मिनट हम कुछ ब्यूटीफुल, क्योंकि आप लोग यहाँ हैं, ये वंडर टाइम है। चाहते ना इस मोमेंट्स को याद रखें जीवन भर? क्या आज आप चाहते हैं कि ये जो वंडरफुल मोमेंट्स हमें गीजा जी और है ना अशोक जी के और सबके एम्ब्रेस से मिला है, डू यू वांट टू रिमेंबर होल लाइफ? पहले जो कमाया वो तो कमा लिया, आज भी कमा के जाए। मैं तानपुरा नहीं, ये तानपुरा चलने वाला है अभी। मैं गायक नहीं हूं। हम छोटा सा कुछ निकालेंगे यहां से। यू हैव टू कंसंट्रेट मी। कैमरा, यू हैव टू बी विथ मी। यू कैन सी मी देयर। सिंपल स्माइल मुद्रा। 4 मंत्रा हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट साउंड नहीं है, माइंड इट। साउंड नहीं है, लिप की मुद्रा है।
हम पहले ओम मंत्र चांट करेंगे सब लोग साथ में, फिर 4 बार आ करेंगे, 4 बार ओ करेंगे और 4 बार ए करेंगे। बट एक ही चीज का ध्यान रखना है, साउंड पे ध्यान मत देना। किस पे ध्यान देना? मेरा अगली बार होठ और बेहतर बन रहा है या नहीं बन रहा है, करेक्ट और नॉट? आर यू रेडी विथ मी? सॉरी, ब्यूटिफुल। सो बेटर क्लोज योर आइज। कैन यू हियर द म्यूजिक? पहले चाहो तो मुझे देख लो, ये पहली बार। विच लिप? न्यूटो लिप स्माइल। 4 बार दोहराएंगे, बट हर बार लिप कैसी होनी चाहिए? कैन यू ऑब्जर्व माई लिप? जो साइड में देख सकते हो। नेक्स्ट ब्रेथ के साथ नेक्स्ट ब्रेथ के साथ 4 बार न्यूटो, उसके बाद 4 बार आ इज लाफिंग लिप स्माइल। हाउ इज लाफिंग? हाउ इज लाफिंग? लाफिंग साउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, लाफिंग का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, ग्रेसफुली बनाना है, सुंदर बनाना है, हम्बली बनाना है। और पॉसिबल है, बेटर। और पॉसिबल है, ब्यूटी, ग्रेस, हम्बल, बट प्रोग्रेसिव। वेरी नाइस। नाउ होमो, ब्यूटीफुल। किसिंग, वो इमोशन याद है जब किसी को किस करते हो, बच्चों को हक करते हो, तो कौन सा भाव होता है? केयर, लव, प्लीज प्लीज ब्रिंग ब्रिंग। Beautiful. One time more. Homo with smile. Now, neutro. Embracing all. और पॉसिबल है, सुंदर सुंदर। न्यूट्रो इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, हम्बली। हम्बली इनवाइट योर लिप्स। सुंदरता से बुलाओ, और लगे तो बॉडी को भी साथ ले लो, बॉडी भी साथ ले लो। कहाँ छोड़ रहे हो? एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। ये सब एम्ब्रेस मुद्राएं हैं, बॉडी मुद्राएं हैं। यूनिवर्स, ब्यूटीफुल। शुरुआत कहां से? मां के गर्भ से। एम्ब्रेस, माइंड स्माइल, एम्ब्रेस, माइंड स्माइल, एम्ब्रेस, ब्यूटीफुल। सोल स्माइल, एम्ब्रेस, spirit smile, embrace. His smile, calm. ये लोग करते करते कुछ लोग आंख बंद जिन्होंने की है, you can feel there is a calmness. Already calmness is there. Be with the calmness. Be with the closed eyes. Be with the shallow eyes. ये तो केवल एक्ट था. Be with the closed eyes. अभी भी एक calmness है, वो रिदम अभी भी जारी है। रिदम पे जाओ। साउंड पीछे छूट गया, होंठ भी पीछे छूट गए, तुम्हारे होंठ भी कहीं पीछे हैं, उनका फॉर्मेशन पीछे छूट गया है, कुछ आ गया है। कामनेस, शांति, वो एंगेजिंग है। वो देखो
एंगेज कर रही है, अभी भी एंगेजिंग है, एंगेजिंग है। बंद आंखों से केवल हाथ खड़े करके बताओ कौन लोग अभी भी एंगेज्ड हैं, कुछ एंगेज हैं और इनकरेज हैं उस कामनेस में। बस कंटिन्यू कंटिन्यू, दैट फ्लो इज मेन, फ्लो इज मेन, फ्लो इज मेन, मेन 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 मेन। वहीं से चैनल खुलता है ओरिजिन स्माइल का, यहीं से तो ओरिजिन स्माइल का उद्गम होना है, इसी कामनेस में से उद्गम होना है। बी विद देयर, डोंट हरी, एसेंस इज हियर। यहीं से कली फूटने वाली है, यहीं से कली स्माइल की खुद, ओरिजिन स्माइल की कली, यहीं से। वो जो एंगेजमेंट है ना, तुम्हारे मंत्रा मुद्रा सब पीछे छूट गए, पीछे जो रह गया है वो कामनेस है। और वो कामनेस एंगेजिंग भी है, इनकरेजिंग भी है। कुछ लोगों को बीच बीच में स्माइल का सेंस अपने आप आ रहा है, जा रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी, नहीं भी आए, जस्ट बी इन द एंगेजमेंट। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। चाहे ये म्यूजिक बंद हो गया तो भी एंगेजिंग कामनेस जारी है, एंगेजिंग अभी भी जारी है, एंगेजमेंट जारी है। स्माइल एम्ब्रेस, चारों एम्ब्रेस, चारों एम्ब्रेस, हिज एम्ब्रेस, ओरिजिन स्माइल। क्या शरीर, क्या मन, क्या सोल, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। इसमें थोड़ी सी और गहराई अपने आप आएगी, डोंट वरी। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। Little bit more. Let it evolve. Let it evolve. Your calmness to the beyond. Beyond. Origin smile is beyond. Embracing body self, mind self, soul self. So is your smile spirit. Everything under smile. Neutro embracing, blessed. I am blessed, he is blessed, so all are blessed. I am smiling, he is smiling, we all are smiling. Let it evolve, let it evolve. Smile moments. इस मेडिटेशन में तो कुछ मोमेंट्स कमा रहे हो तुम, वंडर मोमेंट्स हैं, और वही तुम्हारे लिए, वही तुम्हारे लिए, वही तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हो? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी भी से एब्जॉर्ब करो, डोंट ट्राई टू डिस्कनेक्ट, इमीडिएटली एम्ब्रेस। और ब्यूटी ये है, जिस स्टेट में अभी आप हो ये इटर्नल है। चाहे आंखें खुल भी जाएंगी, धीरे धीरे आंखें खुलेंगी, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट फाइट विथ इट। जब भी धीरे धीरे आंखें खुलेंगी वो एंगेजमेंट अभी भी जारी है, वो एंगेजमेंट इज स्टिल लीडिंग यू इनटू द वंडरस स्माइल स्टेट। ये अगर स्थिति आपकी है, हमारी है, ये शुरुआत है, केवल एक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो न्यूट्रो स्माइल स्टेट हैं, ये अगर हमारे पास हैं तो ये हील भी करती हैं और ये मुक्त भी कर देती हैं। दिस इज अ पावर फ्यूचर ऑफ ओरिजिन स्माइल। समय कम है, आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट, बट आई विश यू ऑल ऑफ यू, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। ये छोटी सी ओरिजिन स्माइल। हाउ वाज, जिन्होंने पहली बार, स्टिल यू आर इन द कामनेस,
वो कामनेस है या सेंस ऑफ वंडर है या सेंस ऑफ एक्सपांशन है, वो जो भी अनुभव है शायद एनलाइटनिंग थोड़ा सा ही हो, वही ओरिजिनल स्माइल का बिगिनिंग है। थैंक यू वेरी मच अगेन टू गीजा, Thank you, sir. everyone for giving this wonder opportunity for me. Thank you, sir. It filled us full of positivity. Now we invite So, SJT. from all of us to master, okay? आपकी ओरिजिन स्माइल मेरे साथ है, ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी। Thank you. Now we invite SJT Kavita Chandan from Mumbai. Her topic is My Guru, My Identity. ऑडियंस जोरदार तालियां हो जाए। सबको कितना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वी मस्ट से थैंक यू। सो स्माइल लंच, सब लंच लेने वालों को मेरा नमस्कार, और जो मुझे सुन रहे हैं उनका धन्यवाद है ना। पहले ही मैं आप सबका धन्यवाद कर देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये क्या फंडा है मालूम है? ये प्रोफेसर का वर्ड है। हमेशा अशोक जी और हम सब हैं, आई एम शॉर्ट इन टाइम, आई एम शॉर्ट इन टाइम, और वो हमेशा भागते रहते थे। तो हम आज, मैं यहाँ कोई लेक्चर लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ प्रोफेसर पार्क जी हूँ कि मेरी आँखों से ऐसे गुजराती में कहते हैं, जेवा में निरख्या रे, मैंने उनको जैसा देखा, हमने जैसा देखा, हमने जैसा महसूस किया, वैसे प्रोफेसर को आपको मिलवाने आई हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो कैसे थे और हमें कैसा बनना है। वर्तन वातुकर से ऐसी बातें होती हैं कि हमारा बिहेवियर हमारी बात करेगा। मैं कितना भी स्माइल करती रहूँगी, लेकिन अगर मेरी वर्तन कैसी है, मेरे बिहेवियर में, मैं मोरालिटी में हूँ, मैं स्माइल बिहेव करती हूँ, तो उसका कोई मतलब है। अगर मैं ही अगर स्माइल नहीं बिहेव करती तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रोफेसर पार्क जेव कैसे थे? और प्रोफेसर पार्क जेव ने वन वर्ड में उनकी पहचान दी थी। तो यहाँ से कोई मुझे बोलेगा वन वर्ड, क्विज स्टार्ट नाउ। प्रोफेसर पार्क जेव ने कहा था, आई एम स्माइल डैश। उसका क्या जवाब आएगा? चलिए सीनियर्स, टाइम स्टार्ट नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? I am smile dash. Yes, Pankaj. What? Smile spirit. What? I am what? I am smile spirit. I am smile soul. I am smile. I am what? What? I am smile Swami. I am smile Swami. Yes, agree everybody? Yes, ये एक ही शब्द हमें समझना है कि what he was और he is, और वो हमेशा हमारे साथ है। What? I am smile Swami. तो स्माइल का, स्वामी का डेफिनेशन क्या होगा? गुजराती में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, हइये वड़वा नर जले तोय सागर गाय, हसी जानी जग झेर पी संते तो कहवाय। दुनिया भर का
उन्होंने अंदर रखा, पर हमको क्या दिया? हमको क्या दिया? स्माइल। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। हमें सबको मालूम है कि वो कैसे थे, उन्हें कितनी परेशानी थी, पर वो कैसे रहे? स्माइल। अंदर सागर के अंदर कितना भी अग्नि है, फिर भी ऊपर तो वो शांति रहता है। सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर पारजेऊ, जो हमें एक्सेप्ट करनी है कि अंदर कुछ भी हो। आज शारदा में कि विथ caring CA, she is smiling. So that is the spirit of smile. और सेकेंड, टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत सिंपल बात करती हूँ कि प्रोफेसर पारजेऊ मीन्स स्माइल मीन्स व्हाट? स्माइल मीन्स व्हाट? हम जो कहते हैं व्हाट इज स्माइल? सिंप्लिसिटी। द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर इज कैसा होगा? जो हमारा वो शब्द है ना कि इतना सुंदर संसार बनाने वाला खुद कितना सुंदर होगा, तो इतना सुंदर सिंपल जो एक हाउसवाइफ्स को, यहाँ सारे हाउसवाइफ्स बैठे हैं, पिंकी ने सुबह में कहा मैं भी हाउसवाइफ, सब हाउसवाइफ। कितने हाउसवाइफ खाना खा रहे हैं? यस, कितने हाउसवाइफ हैं मेरे साथ और एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोफेसर सिंपल है? यस। वाई? सिंपल में से सिंपल आता है, कार्य कारण भाव और बहुत सा लिटरेचर षड दर्शन में आता है कि जो कुएं में है वो ही पानी आपके घड़े में आएगा। तो अगर ये सिंपल है तो ये सिंपल हमको सिंपल देगा। सुजोग किसको सिंपल लगता है? ट्रायोरिजिन सिंपल। कितने शास्त्रों में कितनी बबल, अशोक जी ने कितना सिंपल करके दे दिया कि पिंकी बोलती है धागा बांधो, खोल दो और अच्छे हो जाएंगे। और भरत जी हमारे मान भी जाते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट। कोई ऐसी वैसी तो बात नहीं है। प्रोफेसर पारजेऊ हर एक चीज़ में सिंपल थे। कमलेश दीदी मेरे साथ बहुत थी। आज प्रोफेसर की फेवरेट डिश जो भी खाना खा रहे हैं वो प्लीज़ चखिएगा। आज प्रोफेसर की स्पेशल डिश बनी है। पवन जी ने स्पेशल डिश बनाई है और कौन कौन खाएगा वो डिश? मुझे उंगली उठा के बताइए, कौन कौन प्रोफेसर की डिश खाएगा? बताना और खाना। हाँ, फिर नहीं खाया ऐसा मत करना। हाँ कमलेश दीदी, क्या है प्रोफेसर की स्पेशल डिश? चावल और पानी। कौन खा सकता है? अगर आज चावल और पानी ही सिर्फ लंच में होता तो कितने लोग खाते? कोई नहीं। और पवन जी के ऊपर हम मस्त मजे के माछला दोया होता है, राइट? प्रोफेसर एक ही वर्ड में उनको बताया जाए तो प्रोफेसर वो स्माइल। स्वामी आज ये लेके जाएं हम यहाँ से कि प्रोफेसर वो स्माइल। स्वामी प्रोफेसर वॉज वेरी सिंपल। वो सिंपल थे न सिर्फ खाने में, कपड़ों में। हमारे पास हम 2 दिन के लिए या 3 दिन के सेमिनार के लिए आए हैं। किसके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं? 5, 6। प्रोफेसर 1 महीना घूमने आते थे। कितने जोड़ी कपड़े लाते होंगे? कितना बड़ा बैग, कितना बड़ा बैग, इतना बैग। जब 31 दिसंबर को हम उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते थे तो प्रोफेसर सबसे लास्ट में आते थे और फिर इसे फास्ट आके बोलते थे मैं ना सबसे लास्ट आया क्योंकि मेरा बैग ही सबसे छोटा था, तो वो सबसे अंदर चला गया और मैं लास्ट में, मुझे बैग आया इसलिए मुझे लेट हो गया। हर एक चीज़ में सॉरी, हर एक चीज़ में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। कभी भी आज इतना अच्छा खाना बना है फिर भी हमको उसमें कुछ नुस्ख दिखेगा, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनकी फेवरेट डिश, सॉरी, कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है।
खाने में क्या है, खाने में क्या नहीं है। उनको भाता तो खाते, उनको डोसा बहुत अच्छा लगता था, प्यार से खाते। चावल जो थे वो अगर उनको मज़ा नहीं रहता था बहुत कम खाते और चावल और पानी खा लेते थे। चॉपस्टिक से बहुत अच्छे से खाना खाते थे। और सिंप्लिसिटी में अगर हम उनको बोलें तो मैंने जैसे बताया 2 शर्ट और 1 कोट, बहुत और भी थोड़ा सा सामान, पर इतना सा बैग के सिवाय वो 2-3 महीना अपना सामान लेके आते थे। बाकी और क्या कहूँ, ऐसा बात हो जाती है, शॉर्ट टाइम है। और ग्रेटिट्यूड, अपने जो भी सुजोग थेरेपिस्ट थे या अशोक सर थे, उनके प्रति उनका इतना ज़्यादा प्यार था जो मैंने खुद देखा है। अशोक जी की बेटी बॉम्बे में रहती थी, उनकी शादी हुई थी, प्रियंका यहाँ पे है, वो गवाह है। अशोक जी की बेटी और उनके दामाद को हम प्रोफेसर के पास ले गए, उन्होंने उनको म्यूज़िक की सीडी दी अपना बनाया हुआ, और प्रियंका और उनके हस्बैंड को बिठाया और उन्होंने खुद एक स्माइल ताइची वगैरह उन्होंने खुद उनके लिए परफॉर्म किया। और वो परफॉर्म किया, उस वक्त हम लोग एकदम ब्लैंक में थे और जो एनर्जाइज हो गया था कमरा, गोल्फ क्लब चेंबूर मुंबई में, इट वाज बोल नहीं सकते। और एक बार अशोक जी के लिए हमेशा प्रोफेसर पाटजेव कहते थे, इन इंडिया आई एम व्हाट, इन इंडिया आई एम अशोक। मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू आस्क अशोक। इतना उनको फेथ था। हम भी पढ़ाने बैठते थे तो फोन आता था, व्हाट यू आर डूइंग? प्रोफेसर आई एम टीचिंग एनर्जी फ्लो थेरेपी। ओह नो एनर्जी फ्लो थेरेपी, इट्स सुजोकी। ओके प्रोफेसर। तो हमेशा प्यार और हमेशा प्यार। बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, पर एक छोटा सा इंसिडेंट्स बताएं। जब 27 वो ताज में और सब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके सबको स्माइल भेजा था, और वो स्माइल फिर आसमान में भी तारे के रूप में आया था, जिसकी फ़ोटो भी पेपर में छपी थी। सो ही मच दैट मच कंट्रोल ऑन द यूनिवर्स भी उनका था। हम समझते हैं, पर वो जब थे तब हम कृष्ण को भी नहीं पहचान पाए, न राम को, बस उनको पहचानना ही ज़रूरी है। और एक बात हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सत्पुरुष, ये बात बहुत हमें गांठ बांध लेनी है कि प्रोफेसर यहाँ से गए नहीं। सत्पुरुष कभी पृथ्वी पर से जाते नहीं हैं, वो किसी न किसी रूप में हमेशा के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो उस तरीके से वो अपने गुरु, मतलब उनके डिसाइबल, जैसे अभी हमारे पास अशोक जी हैं, हमारे पास मिंचुल और मिंक्यू पार्क हैं, तो हम हमेशा जुड़े रहें। और साथ में जैसे ये गोवर्धन पर्वत उठाने का काम ये कर रहे हैं हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, तो हम उनको लकड़ी लगा के साथ दें और हमेशा एकजुट होकर एक वृक्ष के नीचे रहें। इसमें कोई डालियाँ बिखरे नहीं, और हमेशा न्यूट्रो, सम, सुहृदभाव और एकता के साथ हम हमेशा साथ में रहें। वही प्रार्थना प्रोफेसर को करते हैं कि हमें सबको एक रखें। थैंक यू सो मच मैम, प्रोफेसर के बारे में इतना अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी लेक्चरर्स के लिए।